सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। फिर से एक बार परमेश्वर ने मुझे एक सुंदर अवसर दिया आप लोगों के साथ परमेश्वर के इस पवित्र कलाम के द्वारा कुछ परमेश्वर की बातों को शेयर करने के लिए। सचमुच मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ इस संगति के लिए जो परमेश्वर ने इस योग्य खुदा ने मुझे समझा। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि हम परमेश्वर के वचन से जब तक हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य ना हो, जब तक पवित्र आत्मा हमें अगुवाई ना करे, तब तक हम इस पवित्र वचन को बांट नहीं सकते, बोल नहीं सकते। क्योंकि ये हमारी सामर्थ्य से नहीं, हमारी किसी शिक्षा से नहीं, हमारी योग्यता से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम बता सकते हैं। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि ये वचन बतेरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण है। जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, इस वचन के द्वारा उनके जीवन में बहुत आयस से परमेश्वर का काम होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम सरों को झुकाएं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें जिसने अब तक लेकर चलाया हमको। सचमुच हम आशा धरे हुए लोग हैं। खुदा का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना में चलें। मेरे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके उपकार भलाई को ना भूलना। तेरे एक एक उपकारों भलाइयों को याद करके खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा, आपने हर एक को अब तक संभाला खुदा। अपनी आंखों की पुतली के समान आपने हम सबको सुरक्षा दी खुदा। जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है पिता परमेश्वर, उसी प्रकार खुदा आपने अपने बच्चों को अब तक संभाला खुदा। हर एक दुख संकट कलेशों से बाहर निकाला खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। वचन की सेवकाई को आपके हाथों में सौंपती हूँ। आज जो भी वचन परमेश्वर बोया जाए खुदा, तेरी आत्मा के द्वारा परमेश्वर, जो भी वचन हम यहाँ बोते हैं खुदा, एक एक के जीवन में कार्य करने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। हमने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर बहुत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं आशा करती हूँ, ये सोच के मैं आनंदित होती हूँ कि परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर ने मुझे बुद्धि ज्ञान समझ दिया, जो वचन परमेश्वर की आत्मा मेरे द्वारा आपको बताती है, वो वचन आपके जीवन में एक बहुत अधिक आशीष का कारण बना है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आइए आज हम वचन की मनादी के लिए रोमियो 5, जिसमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया गया है। परमेश्वर के मेल के द्वारा जो दूरी अदन वाटिका में मनुष्य और परमेश्वर के बीच में आ गई थी, जो गैप मनुष्य और परमेश्वर के बीच में आ गया था, उस गैप को भरने के लिए जो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, जो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को आपके और मेरे लिए इस संसार में भेजा, ताकि वो आपके और मेरी उस दूरी को, जो परमेश्वर के साथ हो गई थी, जो हम परमेश्वर के साथ एक गैप में आ गए थे, उस दूरी को भरने के लिए और हमारे पापों की क्षमा के लिए और हमें एक आनंद जीवन की ओर बढ़ने के लिए उसने अपने पुत्र को कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई उस पर ईमान लेकर आए, वो कभी जीवन में नाश ना हो, परंतु उस आनंद जीवन को पाए। आइए हम इस वचन को 1 से लेकर जब हम 5 तक इस आयतों को पढ़ते हैं। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। सब लोग बोले आमेन।
अतः हम जब विश्वास से धर्मी ठहरे, हम धर्मी कब ठहरते हैं? जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जब हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर आया और आपके और मेरे पापों को लेकर उस क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया। हमारे ही अधर्मों के कारण वो कुचला गया, हमारे ही पापों के कारण उसने कोड़े खाए, हमारे ही अधर्मों के कारण उसने उस कांटों के ताज को अपने सर पर डाला, उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, पैरों में ठोकी गई, उसके लहू का एक एक कतरा आपके और मेरे अधर्मों के कारण उस क्रूस पर बहा दिया गया, ताकि जो कोई, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और कुचला गया, तूने मेरे पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया, और हम विश्वास करके कि उद्धार केवल यीशु मसीह के द्वारा है, हम उसकी संतान हैं। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और हम उस पर आज्ञा को मानते हुए हम डुबकी लगा के उस बैप्टिज्म को लेते हैं, यीशु मसीह को पहनते हैं, तब हम धर्मी ठहरते हैं। उसने कहा अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, क्योंकि आप और मैं विश्वास से धर्मी ठहरे हैं। हमने अनदेखा विश्वास किया है, हमने यीशु मसीह को देखा नहीं, हमने कभी भी उसकी कोई, हमारे मन में हमने लोग तस्वीरें रखते हैं, ये वो सब कुछ, हमारे अंदर हमारी कोई तस्वीर नहीं रखी हमने, क्योंकि हम परमेश्वर को महसूस कर सकते हैं। वो जीवित है, जीवित की तस्वीर नहीं रखी जाती, वो मन में है, वो पवित्र आत्मा है। जब हम घुटने पे आके परमेश्वर के आगे अपने हाथों को फैला के प्रार्थना करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करती है। हम उसे कैलेंडरों में कैद नहीं कर सकते, हम उसे फोटोओं में कैद नहीं कर सकते। वो परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, वो सर्वशक्तिमान है, उसने संसार को, सृष्टि को बनाया, आपको और मुझे बनाया, उसे हम कहीं कैद नहीं कर सकते। वो हमारे मन में वास करता है, दिलों में। वो कहता है मनुष्य का हृदय मेरा मंदिर है, मैं उसमें वास करता हूँ। हम परमेश्वर पर जब विश्वास करते हैं तो हम उसके द्वारा धर्मी ठहरते हैं। हम किसी कामों से नहीं, हम कहें कि हमने इतना काम किया, धर्म का काम किया, ये किया, ये किया, ये किया, हम किसी कामों से धर्मी नहीं ठहरते। हमारे काम तो मैले चितड़ों के समान है, परमेश्वर का वचन कहता है। केवल हम धर्मी ठहरते हैं परमेश्वर को जब हम अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और हम ये विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और हम विश्वास करते हैं वो तीसरे दिन जीवित हो उठा, और उस पुनरुत्थान की सामर्थ जो हमारे अंदर कार्य करती है। जब तक किसी एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा ना हो, तब तक वो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए वो कहता है अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रेम के साथ मेल रखें। अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिस प्रकार यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, अपने प्राणों को भी हमारे लिए कुर्बान कर दिया। यदि हम आज किसी माँ बाप से कहें कि यदि उसको स्कूल में भी कोई दंड मिलना हो तो किसी और के दंड के बजाय आप अपने बच्चे को खड़ा कर दें, तो कोई भी माँ बाप उस बात को नहीं मानेगा और कोई अपने बच्चे को उसको दंड देने के लिए खड़ा नहीं करेगा। लेकिन आप और मैं आज विचार करें कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया, कितना वो अनंत प्रेम किया, कि हमारे उस प्रेम जो मनुष्य से उसने किया, उस प्रेम के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा, उसको भी आपके और मेरे लिए कुर्बान कर दिया। उसी तरह परमेश्वर कहता है कि तुम भी यीशु मसीह के द्वारा जो प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम। हम एक दूसरे को नीचा नहीं, हम एक दूसरे को की बुराइयां नहीं, परंतु एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रेम करें। यदि कोई निर्बल है तो हम उससे प्रेम करें, हम उसको प्रार्थना में उसको खड़ा करें, उसको बल दें। परमेश्वर का वचन आपको और मुझे एक दूसरे से प्रेम करना सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर ने भी हमसे प्रेम रखा, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है।
हम विश्वास के द्वारा, वो अनुग्रह हम पर हुआ है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता है। वो अपनी सामर्थ्य से हमें चलाता है। तब हमारे अंदर हमारी सामर्थ्य नहीं, जिस दिन हम मनुष्य ये जान लेता है कि हमारे अंदर जो हम कार्य करने की क्षमता है, जो भी हम कार्य करते हैं वो अपने बुद्धि ज्ञान समझ से नहीं, अपनी सामर्थ्य से नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से करते हैं। और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। परमेश्वर की महिमा की आशा पर, परमेश्वर की महिमा करें और उसकी आशा कि वो बादलों पर हमको लेने आएगा। हम तैयार रहें। हम विश्वास धरे हुए, हम आशा धरे हुए लोग हैं। हमारी आशा है, जो भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है उन सब की आशा है कि परमेश्वर का पुत्र बादलों पे आएगा और हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे। ये हमारी आशा है प्रभु में, और हम उस बातों पर घमंड करें। हम परमेश्वर यीशु मसीह पर घमंड करें, ना कि उससे लज्जाएं, ना कि अपने रिश्तेदारों, अपने आस पड़ोस के लोगों से उसका नाम लेने को लज्जाएं, परंतु हम मसीह पर घमंड करें। उसकी महिमा जो उसने हमारे द्वारा प्रकट की, उस पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम कलेशों में भी घमंड करें। उसकी महिमा में ही नहीं, उसकी आशीषों में ही नहीं, उसने हमें जब आशीषें दी उसी में ही नहीं, उसने हमारे जीवन में बहुत बड़े काम किए उसी में नहीं, परंतु हम कलेशों में भी घमंड करें। यदि हमारे पास दुख तकलीफ हमारे जीवन में आए तो उसमें भी हम परमेश्वर की महिमा करें कि धन्यवाद यीशु। जिस प्रकार अय्यूब ने कहा, जब परमेश्वर ने उसको सब कुछ उसका छीन लिया, तब भी उसने परमेश्वर के खिलाफ एक भी वचन नहीं, वाणी नहीं बोली। उसने कहा, जिसने मुझे सब कुछ दिया, अगर ले लिया तो क्या हुआ, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। यदि मनुष्य ये जान जाए कि यहाँ धरती पर जो भी कुछ है वो केवल परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की दया से हमको मिला है, हमारी किसी बुद्धि ज्ञान समझ से नहीं मिला, केवल परमेश्वर ने हमें दिया है। हम कलेशों में भी घमंड करें, हम अपने दुखों में, तकलीफों में, परेशानियों में भी घमंड करें। केवल आशीषों में नहीं, केवल सुख सुविधाओं में नहीं, केवल जब हमारी बढ़ोतरी में नहीं, उस समय भी जब हमारे ऊपर दुख और संकट और कलेश आए तब भी हम घमंड करें, क्योंकि जिसे पिता प्रेम करता है उसे ताड़ना भी देता है। यदि परमेश्वर ताड़ना देता है, यदि परमेश्वर आपको परख रहा है, तो उसमें भी आप धन्यवादी बनो, क्योंकि धीरज रखने से, यह जानकर कि कलेश से धीरज, जब हम कलेशों में स्थिर रहते हैं तो धीरज, हमें धीरज उत्पन्न होता है, हमारे अंदर एक संयम आता है, एक ठहराव आता है, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, चाहे दुखों में, चाहे वो संकट में, चाहे सुख में, जब हम परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर को घमंड करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तो कहता धीरज से तुम खरे निकलते हो। जिस प्रकार अय्यूब खरा निकला, परमेश्वर ने उसे परखा, लेकिन वो उस परखने में खरा निकला, क्योंकि परमेश्वर ने जब सुख सुविधाएं परमेश्वर ने उसको दी, तो दुखों में भी उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। लोगों ने कहा, लोग इसके खिलाफ हो गए, अपने ही उसके खिलाफ हो गए, परंतु उसने परमेश्वर की निंदा नहीं की। उसने उस कलेशों में भी, उस दुखों में भी, संकट में भी केवल परमेश्वर की महिमा की, और वो खरा निकला। परमेश्वर ने उस पर घमंड किया। जो मनुष्य, जो परमेश्वर की संतान दुख में भी, संकट में भी, कलेशों में भी परमेश्वर का धन्यवाद ही करती है और घमंड करती है कि परमेश्वर, यदि दुख तूने दिया तो सुख भी तूने दिया, जैसे सुख नहीं रहा वैसे दुख भी नहीं रहा। यदि हम हर एक बात में, उसकी भलाइयों में, उसकी करुणा में, उसकी दया में, हर एक बात में धन्यवादी रहते हैं, तो परमेश्वर का अद्भुत काम आपके और मेरे जीवन में प्रकट होता है। परंतु हमें हर एक विषय में उसका धन्यवाद करना है।
और आशा से लज्जा नहीं होती। यदि हम उस पर आशा करते हैं तो लज्जा नहीं होती। कभी भी परमेश्वर हमें किसी के सामने लज्जा का कारण नहीं बनाता, कभी वो हमें गिरने नहीं देता। वो हमें बड़े सामर्थ्य से खड़ा करता है, हमें संभालता है। हमारे पिता जिस प्रकार पिता परमेश्वर, हम देखते हैं पुराने नियम में जब भी कोई पिता परमेश्वर, जब भी कोई दुख संकट किसी भी भविष्यवक्ता या किसी भी एलिय्याह या एलीशा या दानियल या पतरस, किसी के भी जीवन में संकट आया तो उन्होंने केवल परमेश्वर की महिमा करी। जब हम अपने दुख संकट कलेशों में भी, जब हम अपनी उन बातों में भी परमेश्वर की महिमा करते हैं तो परमेश्वर का अद्भुत काम हमारे जीवन में प्रकट होता है। केवल हम परमेश्वर से प्रेम रखें और उससे कभी लज्जा नहीं आती। कभी भी परमेश्वर के लोग लज्जा का कारण नहीं बनते। परमेश्वर के लोग दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। जहाँ परमेश्वर के लोग जिस जगह खड़े हो जाते हैं वो जगह आशीषित हो जाती है। जो काम परमेश्वर, जिस कामों में परमेश्वर के लोग हाथ डालते हैं वो काम सफल होते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हम में डाला गया है। जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको और मुझको दी गई है, उसी पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम डाला है। यदि आपके और मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर डालती है परमेश्वर के उस प्रेम को। हम जो विश्वास करते हैं, जो करते हैं, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर कार्य करती है। इसीलिए हम परमेश्वर को, जब तक किसी जन में परमेश्वर की आत्मा नहीं, वो परमेश्वर का जन नहीं। इसीलिए जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करती है तो हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। वो हमारे को बोध दिलाती है, हमें सचेत करती है, हमें बुद्धि ज्ञान समझ देती है, हमें परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने के लिए बुद्धि समझ हमारा मार्गदर्शन करती है। इसीलिए परमेश्वर की आत्मा आपके और मेरे अगर जीवन में है तो हमें वो सामर्थ और बल शक्ति सामर्थ से खड़ा करती है। हमारे लिए परमेश्वर एक ही प्रार्थना का विषय होना चाहिए, हे पिता तेरी आत्मा मुझसे कभी अलग ना हो। इतने डर और भय के साथ हमें परमेश्वर के सन्मुख रहना चाहिए। हे पवित्र आत्मा, चाहे संसार हमें छोड़ दे परंतु तू हमें छोड़ना मत। जिस प्रकार दाऊद ने जब गलती की तब भी उसने अपने घुटनों पे आकर परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर चाहे सब कुछ मुझे छोड़ दे, मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया, मुझे क्षमा कर, लेकिन तेरी आत्मा मुझसे अलग ना हो। इसीलिए आज और हम केवल प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे तेरी आत्मा मुझसे अलग हो, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमें जीवन देती है, परमेश्वर की आत्मा हमें बोध कराती है और हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। ये वचन परमेश्वर आप लोगों के जीवन में एक आशीष का कारण बने। आइए हम सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरे किए गए भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच पिता परमेश्वर, आपने हमसे बहुत प्रेम किया खुदा, वही प्रेम आप हमारे अंदर पिता देने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। हम भी अपने पिता विरोधियों से प्रेम करें। तेरा वचन कहता है तू अपने पड़ोसी से प्रेम कर, अपने समान प्रेम कर। जो तुझे गलत बोले, जो तेरी निंदा करे, उनके लिए तू प्रार्थना कर, उनसे भी तू प्रेम कर। सचमुच खुदा हम भी प्रेम करने वाले बने। हम किसी के ऊपर उंगली उठाने वाले नहीं, हम किसी के पिता लज्जा करने वाले नहीं, किसी को गिराने वाले नहीं, परंतु पिता हम एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने। पिता परमेश्वर, ये वचन बहुत तेरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण हो। पिता परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ खुदा, तेरी आत्मा ने आज हमसे बातचीत की खुदा, धन्यवाद कर। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू और प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।